हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान हरियाणा यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन हरियाणा में सीनियर असिस्टेंट लाइब्रेरियन और सीनियर लाइब्रेरियन असिस्टेंट और असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है। टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो 7 है और क्वालिफिकेशन आपको बैचलर कोर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यानी बिलीस मांगा गया है। लास्ट डेट आपको 19 जुलाई यानी 19/7/2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये डेट लास्ट डेट अगर छूटी हुई तो आपको 20 तक आप मतलब इनको भेज सकते हैं। इसमें क्या है कि फॉर्म जो है आपको फिल करना है और आपको डाक के द्वारा यानी स्पीड पोस्ट इनके एड्रेस पे करना है। और हम लोग इसके बारे में डिटेल देखेंगे कि किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है एग्जैक्ट, और क्या आपका एज क्राइटेरिया और सब, तो इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लाइब्रेरी किसी भी मतलब लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो JKSSB हो, पंजाब लाइब्रेरियन, KVS, NVS बिहार, या DSSB हो, NTA DU का हो, या और भी कोई वैकेंसी है जिसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सब का कोर्स अवेलेबल है लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पे। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। अभी सभी कोर्सेस एक तरह से ऑफर में ही हैं, तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो। नहीं तो आप इस जॉब के बारे में मैं बताऊंगा आपको। लेकिन और अगर टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, MCQ सिर्फ देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी तुरंत जो कोर्सेस है वो अवेलेबल हो जाएगी ऐप पे। तो आप जुड़ जाइए लाइब्रेरी एकेडमी ऐप, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक है। तो चलिए हम इसके वेबसाइट पे चलते हैं। तो देखिए ये इनका वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। और इस वेबसाइट पे जाने के लिए आपको कुछ नहीं सर्च करना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन हरियाणा या NIDH.AC.in पे क्लिक कीजिएगा। आप ये वेबसाइट पे चले आएंगे। वेबसाइट कुछ ऐसा आपको दिखेगा। इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे career@NIDH, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इनका वेबसाइट ओपन हो जाएगा और मतलब उस पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पे करियर में आपको एक चीज़ दिखेगा, यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोजीशन, और इसी पे आपको क्लिक करना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको 3 चीज़ें ऑप्शन आएगी। एक तो एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने का, डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आप एक फॉर्म डाउनलोड करेंगे, इसको फिलअप करके आप भेजेंगे। दूसरा है आपका डिटेल में एडवर्टाइजमेंट जो ये निकालते हैं नोटिफिकेशन, वो है। और तीसरे हैं शॉर्ट में नोटिस। तो हम लोग डिटेल नोटिस पे क्लिक करेंगे और फिर फॉर्म पे क्लिक करेंगे और देखेंगे क्या नोटिफिकेशन में एग्जैक्ट है और क्या आपका फॉर्म कैसे दिखता है और कैसे आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए आप कभी भी आप इनके वेबसाइट पे विजिट कर जाइएगा NIDH.AC.in, वहाँ से ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन डिटेल में भी और आपको फॉर्म भी। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया डिटेल एडवर्टाइजमेंट पर, तो हमें कुछ ये आपको PDF मिलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा डेट जो है 29/4 को इन्होंने रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। और उसके बाद अबाउट इंस्टीट्यूट के बारे में ये लिखते हैं कि ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन इन हरियाणा है, ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट है और ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब में देश के कोई भी व्यक्ति यानी किसी भी स्टेट से बिलोंग करता है तो वो अप्लाई कर सकता है, और उसके लिए कोई आपको रोक नहीं है कि आप हरियाणा से हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा से हैं या हरियाणा के बाहर से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने बताया कि आपको 19 जुलाई 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बारे में देखिए आपको जो इसमें ना इन्होंने और भी सारे पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन निकाला है जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है। तो आपको नंबर जो है नोटिफिकेशन में 3812 नंबर देखना है, वो आपके लिए है। अगर और भी पोस्ट के आप बैचलर डिग्री पर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बैचलर पे ही बहुत सारे जॉब हैं, यानी कि ग्रेजुएशन पे ही, तो उसको आप देख लीजिए नोटिफिकेशन में। लेकिन हम लोग इसमें लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पे जो वैकेंसी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 3 नंबर पे चले जाइए। देखिए 3 नंबर का जो पोस्ट है उसको देखिएगा, सीनियर असिस्टेंट लाइब्रेरियन। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट आपका 1 है। सैलरी आपको 44,000 से 1,42,400 तक है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है देखिएगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यानी कि आपको डायरेक्टली आपका सिलेक्शन होगा। बेसिकली क्या है कि इसमें इंटरव्यू और रिटर्न के लिए इन्होंने बोला है
लेकिन इन्होंने बोला है कि मे भी हम कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट आपको बुला भी सकते हैं आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, या आपका सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू लेके हम ज्वाइनिंग दे सकते हैं। वो इसलिए ऐसा लिखे हैं कि एग्ज़ाम ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि कोरोना का जो माहौल है उसके अकॉर्डिंग ये सोच रहे हैं कि हमें एम्प्लॉय तो चाहिए ही, और हमने अगर कोरोना की वजह से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पाए तो हम आपको इंटरव्यू बेसिस पे, पर्सनल इंटरव्यू बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन दे देंगे। तो इसी तरह इसीलिए मे भी सब मतलब एक तरह से संभावनाओं के आधार पे इन्होंने डिसाइड किया है। तो देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन में इन्होंने बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस मांगा है, एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है, एक्सपीरियंस इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। तो अगर आप लाइब्रेरी में वर्क करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 1 पोस्ट है, और आपको एक्सपीरियंस के लिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है, और आपका 4200 का पे ग्रेड होना चाहिए कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस इन लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन में। तो 1 पोस्ट है, एक ऐसा पोस्ट है जिसमें 5 पोस्ट है और उसमें आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद 8 नंबर सीधे चले जाइएगा आप। 8 नंबर में आप देखिएगा कि यहाँ पे सीनियर लाइब्रेरियन का पोस्ट है और आपको 34,000 का सैलरी है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, और इसेंशियल क्वालिफिकेशन में मांगा गया है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। डिजायरेबल में इन्होंने मांगा है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन ये डिजायरेबल है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एज आपका 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप सीधे चल जाइएगा 12 नंबर पे। 12 नंबर पोस्ट को आप देखिएगा, यहाँ पे आपको 30,000 का सैलरी मिलेगा, और पोस्ट है असिस्टेंट अकाउंटेंट एडमिन लाइब्रेरियन का। इसमें 5 पोस्ट है टोटल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और इसमें बैचलर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। देखिए बैचलर डिग्री का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको बैचलर मांगा गया, इसमें बिलीस भी होना चाहिए। ये बेसिकली लास्ट में इन्होंने लिखा है कि आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी में होना चाहिए। तो इन्होंने अकाउंटेंट और एडमिन के लिए भी इन्होंने मांगा है, इसी वजह से बैचलर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिलीस हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, अब बेसिकली डिजायरेबल में है ये, तो इसके पास आपके पास नहीं है कोई एक्सपीरियंस तो कोई दिक्कत नहीं है। एज आपको 25 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग और कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। देखिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको 500 का चालान कटाना है, और डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, और आपको फेवर में किसके फेवर में बनाना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कुरुक्षेत्र। लेकिन SC ST और PWD और वोमेन के लिए कोई भी फीस नहीं लगेगा, आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आप SC ST जो सर्टिफिकेशन है उसको आपको भेजना होगा इनको, उसका फोटोकॉपी। अगर आप लड़की हैं और आप SC ST से नहीं आती हैं तो आपको आधार कार्ड का फोटोकॉपी भेजना होगा, ताकि ये प्रूफ हो सके कि आप लड़की हैं और उससे वो मैचिंग कर ले। और SC ST वालों को, PWD वालों को, उनको अपना जो सर्टिफिकेशन बनता है SC ST वो आपको भेजना होगा। देखिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है 1 ईयर का है। 1 ईयर के बाद डिसाइड किया जाएगा कि आपका 2 ईयर किया जाए। 2 ईयर के बाद डिसाइड किया जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको रेगुलेट किया जाएगा, यानी रेगुलर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर है। दूसरी बात, इसमें आपको फॉर्म जो है आपको क्या क्या भेजना है। देखिए आपके पास जितने भी ग्रेजुएशन, बिलीस, 10, 12 का जितने भी सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उस सबका फोटोकॉपी। इसके अलावा आप जहां जॉब करते हैं उसका एक्सपीरियंस अगर मांगा गया है तो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, आपके सैलरी स्लिप, मतलब सैलरी आपको कितनी है उसका प्रूफ, और अगर कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन यानी NOC का मतलब सर्टिफिकेशन भी भेजना होगा। और आपको भेजना कहाँ पे है और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एड्रेस है आपका यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जैक्ट एड्रेस, और एग्जैक्ट एड्रेस ये है। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि फॉर्म फिलअप कीजिएगा। फॉर्म फिलअप के साथ आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सैलरी सर्टिफिकेट, विजिलेंस क्लियरेंस, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन, ये सब आपको पेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड साइन ऑन द एप्लीकेशन एंड फॉरवर्ड टू द फॉलोइंग एड्रेस। एड्रेस है टू चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन हरियाणा, ट्रांजिट कैंप एट पॉलिटेक्निक बिल्डिंग, विलेज उमरी, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र 136131 एड्रेस पर, और 19 जुलाई 2021 से पहले आपको भेज देना है। और आपको अगर आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आप फॉर्म में लिखेंगे। और दूसरी बात, अगर आप एक से अधिक फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अलग से पेमेंट करने होंगे। और इन्होंने लिखा है कि इंटरव्यू और रिटन एग्जाम होगा, वो जहाँ चाहेंगे इनके ऑफिस में होगा इंटरव्यू, आप उसका जगह चेंज नहीं करा सकते हैं। ये पूरा डिटेल में इन्होंने लिखा है।
ताकि कोरोना में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि कह सकते हैं कि हमारा कोरोना की वजह से आप हमारे सिटी में ही इंटरव्यू लीजिए, तो ऐसा ये नहीं करने वाले हैं, आपको जाना होगा। और भी अगर कुछ आपको इंटरेस्ट वगैरह है, अगर आपको कुछ पता लगाना चाहते हैं तो recruitment@nidh.ac.in पे आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आप इनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे भी चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप सबसे बेटर रहेगा आप नोटिफिकेशन को रीड करें, आपके सभी जवाब मिल जाएंगे आपको जो भी क्यूरी होगा। और इसके अलावा अगर नहीं मिलता है तो आप इनके ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको फॉर्म दिखाता हूं, जो हम लोगों ने फॉर्म ओपन किया था, ये है इनका फॉर्म। यही फॉर्म का फिलअप आपको क्या करना है कि आपको फोटो कॉपी निकालना है, यहाँ पोस्ट नेम लिखना है, यहाँ मोड ऑफ रिक्रूटमेंट आपको डायरेक्ट है या डिपुटेशन है या कॉन्ट्रैक्ट है, जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था यहाँ पे। जैसे आप 3 नंबर पोस्ट के या 12 नंबर पोस्ट के देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिएगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिखना है। उसके बाद यहाँ फॉर्म नंबर लिखना है, सॉरी टू बी फिल्ड बाई ऑफिस, ये आपको नहीं लिखना है क्योंकि ये ऑफिस वाले फिल करेंगे। और यहाँ पे अपना स्पेस फॉर फोटोग्राफ अटेस्टेड बाय द गैजेटेड ऑफिसर, आप यहाँ पे फोटो चिपका के किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से आप साइन करा लीजिएगा। इसके अलावा फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, आप पता ही है, मटेरियल स्टेटस, रिलीजन, नेशनल, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मदर नेम, फादर नेम, स्पाउस नेम, पोस्टल एड्रेस, अपना परमानेंट एड्रेस, ये सब लिखना है। इसके अलावा अपने डिग्री, परसेंटेज, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, ईयर, ये सब लिखना है। इसके अलावा अगर एक्सपीरियंस है तो ये सब लिखना है, पे स्केल वगैरह लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पढ़ लीजिएगा और ये सब जो भी है आपको क्या क्या आप इंक्लूड कर रहे हैं सब यहाँ पे लिख दीजिएगा, और उस सभी चीज़ों को आप मेल मतलब कि लिखिएगा। इसके बाद डिमांड ड्राफ्ट जो नंबर है वो यहाँ लिखिएगा, डेट लिखिएगा, बैंक नेम लिखिएगा, किस बैंक से आपने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है, किसी भी बैंक से बनवा सकते हैं, इन्होंने इसके लिए कोई कंडीशन नहीं रखा है। डेट लिखिएगा, सिग्नेचर कीजिएगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेक लिस्ट, मतलब ये चेक कर लीजिएगा आपने ये सब डाला है, डीडी डाला है, एनओसी डाला है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आप अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और ये फॉर्म और अपना सभी डॉक्यूमेंट इनके जो कम्युनिकेशन एड्रेस जो हमने अभी बताया आपको उस पर भेज देना है। और अगर आपका मतलब कि आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। रिटर्न अगर हो पाता है तो रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा, मुझे नहीं लग रहा है कि रिटर्न हो पाएगा, लेकिन इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा और उसी बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए।